Today, my topic of anatomy lecture is sternum bone. तो स्टर्नम बोन जो है इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं और द टर्म स्टर्नम इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड स्टर्नाल। तो स्टर्नम का जो डेरिवेशन हुआ, इसकी उत्पत्ति जो है एक ग्रीक मतलब शब्द है स्टर्नाल। तो इसी से स्टर्नम जो है बना है और स्टर्नाल का मतलब होता है चेस्ट सीना। तो ये सीना की हड्डी है, स्टर्नम इज मतलब बोन ऑफ चेस्ट है, तो इसी वजह से इसका नाम स्टर्नम रखा गया है। तो ये स्टर्नम फॉर्म्स एंटेरोमीडियन पार्ट ऑफ द थोरेसिक केज या चेस्ट केज। तो ये थोरेसिक केज जो है, जो कि मतलब वो थोरस का जो है पूरा स्केलेटन है। तो थोरस में जो हड्डियां हैं थोरेसिक केज, उसका जो बीच का जो सेंट्रल मतलब पार्ट है, सामने का जो है एंटेरो मीडियन पार्ट है, तो स्टर्नम ही बनाता है। और इसका मतलब जो काम है प्रोटेक्शन करना है, जो हार्ट है, लंग्स और लार्ज ब्लड वेसल्स है, मतलब थोरेसिक ऑर्गन्स हैं, तो उनका प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है, हिफाजत करता है। तो स्टर्नम किस टाइप का बोन है? ये एक फ्लैट बोन है, चपटी हड्डी है। और फ्लैट बोन का ये डेफिनेशन है कि मतलब फ्लैट बोन आर दोज बोन व्हिच हैज टू सरफेस। इसके बाद दो सरफेस हो और जो फ्लैट हो, चपटी हो, उसे फ्लैट बोन कहते हैं। तो फ्लैट बोन में एक स्टर्नम बोन हो गया, जो कि चेस्ट का मतलब सेंट्रल बोन है, मीडियल बोन है, और वो भी एंटीरियर आगे भी है और बिल्कुल चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में। इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। और ये जो है मतलब हार्ट, इसके पीछे हार्ट भी होता है और लंग्स जो है मतलब दोनों की जो है हिफाजत करता है। तो हार्ट इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लंग्स आर सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये विस्तार थोरेसिक ऑर्गन का प्रोटेक्शन करता है, हिफाजत करता है जो है। लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, जैसे आर्टा फिरोटा है, सबक्लेवियन आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। तो इन सबकी जो है मतलब प्रोटेक्शन करता है जो है। तो फ्लैट बोन है और इसके पास जो है मतलब देर आर, इसकी पूरी लेंथ जो होती है वो 17 सेंटीमीटर होती है। देर आर द लेंथ ऑफ स्टर्नम बोन इज 17 सेंटीमीटर। तो 17 सेंटीमीटर जो है। और मेल में जो है ये मतलब इसकी लेंथ जो है इन कंपेरिजन टू फीमेल 1.7 सेंटीमीटर जो है मतलब मेल का जो स्टर्नम होता है फीमेल के कंपेरिजन में बड़ा होता है जो है। तो इसके पास देर आर 3 पार्ट्स। और एक होता है मेनोमेरियम स्टर्नम। मेनोमेरियम स्टर्नम ये ऊपर वाला जो मतलब है ब्रॉड पार्ट। तो सबसे अपरमोस्ट पार्ट इज मेनोमेरियम स्टर्नम, और जो मतलब मिडिल पार्ट है ये मतलब बॉडी ऑफ स्टर्नम। इसको ग्लेडियोलस भी कहते हैं। बॉडी ऑफ स्टर्नम को ग्लेडियोलस भी कहते हैं, GLADIOLUS, ग्लेडियोलस। तो सेकंड यानी मिडिल पार्ट ऑफ द स्टर्नम इज बॉडी ऑफ स्टर्नम। और सबसे लोअर मोस्ट पार्ट जो है मतलब लीफी स्टर्नम या लीफाइड प्रोसेस, ये जो है लीफी स्टर्नम है। तो इस तरह से स्टर्नम बोन के देर आर 3 पार्ट्स। एक मेनोमेरियम स्टर्नम, मेनोमेरियम तो दिस स्टर्नम बोन रिजेंबल्स द शॉर्ट स्वॉर्ड, ये छोटी तलवार के समान है। इसका कंपैरिजन एक तलवार से किया गया है, वो भी छोटी तलवार। जैसे तलवार में स्वॉर्ड के पास हैंडल होता है, तो मेनोमेरियम का मतलब जो है हैंडल होता है, तलवार का हैंडल। तो मेनोमेरियम बॉडी ऑफ ये जो मतलब स्टर्नम बोन का सबसे अपरमोस्ट पार्ट है जो है, तो एक तलवार के हैंडल से मतलब कंपैरिजन किया गया है। और बॉडी ऑफ स्टर्नम जो है ये तलवार का जो ब्लेड होता है, तो उससे ये कंपैरिजन किया गया। बॉडी ऑफ स्टर्नम या ग्लेडियोलस जो है ये तलवार के जो है मतलब ब्लेड से कंप्राइज है। और ये जो लीफी स्टर्नम है, जो टिप ऑफ स्वॉर्ड होता है, तलवार का जो मतलब नोक होता है, तो लीफी का मतलब तलवार की नोक, ये लीफी स्टर्नम है। तो देर आर 3 पार्ट्स ऑफ मतलब स्टर्नम, मेनोमेरियम स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम और लीफी स्टर्नम। मेनोमेरियम स्टर्नम की जो लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, और बॉडी ऑफ स्टर्नम की जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, और लीफी स्टर्नम की जो लंबाई होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। टोटल लेंथ कितने की 5 + 10 15 and 2 17 सेंटीमीटर ये टोटल लेंथ होती है।
तो अब देखिए मैन्युअल स्टर्नम का इंडिविजुअल अगर हम स्टडी करेंगे तो मैन्युअल स्टर्नम के पास जो है 4 बॉर्डर होते हैं। एक जो है सुपीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया, ये पूरा सुपीरियर बॉर्डर हो गया, और ये जो है इंफीरियर बॉर्डर हो गया, और ये जो है राइट लेटरल बॉर्डर, ये राइट लेटरल बॉर्डर हो गया, ये लेफ्ट लेटरल बॉर्डर हो गया। तो देयर आर 4 बॉर्डर्स। ये क्वाड्रेंगुलर शेप का होता है। मैन्युअल स्टर्नम कैसा होता है? क्वाड्रेंगुलर शेप का होता है, चौकोर होता है जो है। तो 4 बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर होता है, इंफीरियर बॉर्डर होता है, राइट लेटरल बॉर्डर होता है, लेफ्ट लेटरल बॉर्डर होता है, और 2 सरफेस होते हैं। देयर आर 2 सरफेस। ये इंटीरियर सरफेस है, ये इंटीरियर सरफेस है, और ये जो है पोस्टीरियर सरफेस है। तो इस तरह से जो है जो सुपीरियर बॉर्डर होता है, जो ऊपर का बॉर्डर होता है मैन्युअल स्टर्नम का, ये मतलब डिप्रेशन की शक्ल में होता है। देयर आर 3 डिप्रेशन। तो सुपीरियर बॉर्डर का जो मॉडिफिकेशन होता है ये 3 गड्ढे की शक्ल में होता है। सेंट्रल डिप्रेशन है, ये सेंट्रल डिप्रेशन है, और 2 जो है लेटरल डिप्रेशन है। ये 2 राइट और लेफ्ट लेटरल डिप्रेशन है। इस सेंट्रल डिप्रेशन को सुप्रा स्टर्नल नॉच कहते हैं, सुप्रा स्टर्नल नॉच, और इसी को जुगुलर नॉच भी कहते हैं, जुगुलर नॉच भी कहते हैं, और इसी को जो है इंटरक्लेविकुलर नॉच कहते हैं। तो सुप्रा स्टर्नल नॉच इसलिए कहते हैं क्योंकि मतलब ये स्टर्नम बोन के सबसे ऊपर है। सुप्रा बने ऊपर होता है, स्टर्नम बने स्टर्नम बोन, नॉच मतलब होता है डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर। किसी बोन के बॉर्डर पर अगर कोई डिप्रेशन हो तो उसे नॉच कहते हैं। तो ये सुप्रा स्टर्नल नॉच है। जुगुलर नॉच इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटरनल जुगुलर वेन का जो बल्ब होता है, जो बल्ब एक डायलेटेशन इसी मतलब लेवल पे होता है, यहीं पर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन होता है। तो बल्ब जो है डायलेटेशन होता है इंटरनल जुगुलर वेन का जो है। तो बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन इज प्रेजेंट इन एट द लेवल ऑफ द सुप्रा स्टर्नल नॉच, और इसको इंटरक्लेविकुलर नॉच भी कहते हैं क्योंकि ये नॉच जो है दोनों राइट क्लेविकल और लेफ्ट क्लेविकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ये राइट क्लेविकल बोन है, लेफ्ट क्लेविकल बोन, तो दोनों क्लेविकल के बोन के बीच में जो है ये नॉच प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे इंटरक्लेविकुलर नॉच भी कहते हैं। और उसके बाद जो ये लेटरल डिप्रेशन है, राइट और लेफ्ट डिप्रेशन, इसको क्लेविकुलर नॉच कहते हैं क्योंकि इस मतलब लेटरल डिप्रेशन की जो है राइट क्लेविकल बोन का मीडियल एंड जो है ये जॉइंट बनाता है, राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और लेफ्ट क्लेविकुलर नॉच पर जो है लेफ्ट क्लेविकल का मीडियल एंड जो है जॉइंट बनाता है, लेफ्ट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो इस तरह से सुपीरियर बॉर्डर जो है इसका जो है एंडिंग हो गया। सुपीरियर बॉर्डर इज इन द फॉर्म ऑफ 3 डिप्रेशन, वन सेंट्रल डिप्रेशन व्हिच इज नोन एज सुप्रा स्टर्नल नॉच, और जुगुलर नॉच भी कहते हैं, इंटरक्लेविकुलर नॉच भी कहते हैं, और 2 लेटरल डिप्रेशन, इसको राइट क्लेविकुलर नॉच और लेफ्ट क्लेविकुलर नॉच। और इंफीरियर बॉर्डर जो होता है, इंफीरियर बॉर्डर जो है, और ये क्या नाम है, जो बॉडी ऑफ स्टर्नम का जो अपर एंड होता है, ये अपर एंड ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम है। तो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैन्युअल स्टर्नम और अपर एंड ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम, दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, दोनों के बीच में जो है एक एंगल बनता है जो है, और इस एंगल को जो है मतलब स्टर्नल एंगल कहते हैं, इसको स्टर्नल एंगल कहते हैं, और इसको एंगल ऑफ लुईस भी कहते हैं, एंगल ऑफ लुईस। तो ये मैन्युअल स्टर्नम का जो है मतलब मैन्युअल स्टर्नम का जो है दिस इज इंफीरियर बॉर्डर, और ये बॉडी ऑफ स्टर्नम का जो है अपर एंड होता है। तो दोनों के बीच में जो है ये एंगल जो है थोड़ा बेंडिंग होती है, फॉरवर्ड बेंडिंग होती है। तो इस एंगल को जो है मतलब ये स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुईस, या इसी को लुडविग एंगल कहते हैं, लुडविग एंगल कहते हैं। और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि तो स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुईस या मतलब लुडविग एंगल की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि यहीं से जो है रिब्स जो है, यहाँ पर सेकंड जो है रिब्स होता है, तो रिब्स की काउंटिंग यहीं से शुरू होती है। तो स्टर्नल एंगल का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि दिस एंगल फ्रॉम दिस एंगल रिब्स आर काउंटेड, यहाँ से रिब्स को जो है ये सेकंड रिब होगा, और उसके बाद में जो है इसे डाउनवर्ड जाएंगे जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो रिब्स की काउंटिंग जो है डाउनवर्ड एंड लेटरली किया जाता है, नीचे की तरफ आएंगे, और ऐसे से ये सेकंड रिब है, ये थर्ड रिब है, ये फोर्थ रिब है, ये फिफ्थ रिब है, ठीक है। तो रिब की काउंटिंग कैसे करेंगे? स्टर्नल एंगल पर जो है सेकंड रिब रहेगा, और उसके बाद नीचे जाएंगे डाउनवर्ड एंड लेटरली, और काउंटिंग होती चली जाएगी जो है।
तो पहला जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि रिब्स आर काउंटेड फ्रॉम दिस एंगल, और यहीं पर जो है इसी एंगल पर जो है देयर इज बिगिनिंग ऑफ मतलब आर्च ऑफ एओर्टा एंड एंडिंग ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा। तो यहीं पर एंडिंग भी आर्च ऑफ एओर्टा की होती है और इसी एंगल पर जो है मतलब बिगिनिंग भी होती है आर्च ऑफ एओर्टा की और एंडिंग भी। आर्च ऑफ एओर्टा यहीं से शुरू भी होता है और यहीं पर जो है मतलब एंड भी होता है। तो बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, यहीं पर जो है आर्च ऑफ एओर्टा की बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, और इसी एंगल पर जो है आर्च ऑफ एओर्टा की एंडिंग होती है। और यहीं पर जो है ये असेंडिंग एओर्टा की बिगिनिंग होती है और डिसेंडिंग एओर्टा की भी जो है बिगिनिंग होती है। तो देयर इज बिगिनिंग ऑफ असेंडिंग एओर्टा एंड बिगिनिंग ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा, और यही इसी एंगल पर जो है ट्रेकिया का बाइफर्केशन होता है। ट्रेकिया जो है इसी एंगल पर बाइफर्केट होता है, राइट ब्रांकस और लेफ्ट ब्रांकस। तो ट्रेकिया इज बाइफर्केटेड एट दिस एंगल, और इसी एंगल पर जो है जो कार्डियक प्लेक्सस ऑफ द नर्व होता है इसी एंगल पर होता है। तो इस तरह से ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है जो है मतलब एंगल ऑफ लुईस का या मतलब लुडविग एंगल का। और ये लोअर जो बॉर्डर होता है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मतलब वेन्यूबरियम स्टर्नम, और ये मतलब अपर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम, इसके बीच में जो जॉइंट बनता है जो है इस जॉइंट को मेन्यूबरियो स्टर्नल जॉइंट कहते हैं, मेन्यूबरियो स्टर्नल जॉइंट कहते हैं। और ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। इसमें दो मतलब कार्टिलेज होते हैं, एक फाइब्रो कार्टिलेज होता है, हाइलाइन कार्टिलेज, दो तरह का कार्टिलेज होता है जो है। इसलिए जो है जिस जॉइंट पर दो तरह का कार्टिलेज हो तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट को सिम्फाइसिस कहते हैं। इसे मेन्यूबरियो स्टर्नल सिम्फाइसिस, मेन्यूबरियो स्टर्नल सिम्फाइसिस। जैसे कि मैंडिबल बोन पे जो है यहाँ पर भी मेंटल सिम्फाइसिस होती है, राइट मैंडिबल बोन और लेफ्ट मैंडिबल बोन दोनों को मतलब जोड़ने वाली जो जॉइंट होती है, क्योंकि बच्चों में चिल्ड्रन में दो मैंडिबल बोन होता है और वही बड़ों में फ्यूज करके दोनों मैंडिबल एक सिंगल हो जाता है। तो दोनों मैंडिबल बोन के बीच में एक जॉइंट बनता है, वहाँ ये भी सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट होता है, तो इसको मेंटल सिम्फाइसिस कहते हैं। और इसे प्यूबिक बोन में जो है ये भी दोनों मिल करके जो है एक जॉइंट बनाते हैं, इसको जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। तो ये बिल्कुल मीडियन प्लेन में मेंटल सिम्फाइसिस है और मेन्यूबरियो स्टर्नल सिम्फाइसिस है, और नीचे जो है प्यूबिक बोन के बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस है। बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस में जो है मीडियन प्लेन में जो है सामने की तरफ मेंटल सिम्फाइसिस, मेन्यूबरियो स्टर्नल सिम्फाइसिस और प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो यहाँ पर जो जॉइंट बनता है मेन्यूबरियम स्टर्नम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच में, ये सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये जो लेटर बॉर्डर होता है, दोनों मतलब राइट लेटर बॉर्डर लेफ्ट लेटर, तो यहाँ पर एक जो है डिप्रेशन, कंप्लीट डिप्रेशन होता है और लेफ्ट साइड में भी कंप्लीट डिप्रेशन होता है। और यहाँ पर फर्स्ट रिब जो है मतलब फर्स्ट कार्टिलेज जो है जॉइंट बनाता है फर्स्ट। तो ये कंप्लीट जो मतलब डिप्रेशन होता है इसको नॉच भी कहते हैं और फैसेट भी कहते हैं। तो ये जो डिप्रेशन है कंप्लीट डिप्रेशन है, तो इसको नॉच भी कहते हैं और इसको फैसेट भी कहते हैं। और ये पर जो है फर्स्ट कार्टिलेज जो है ये जॉइंट बनाता है, और ये जॉइंट बनता है कास्टल कार्टिलेज और ये मेन्यूबरियम स्टर्नम के इस फर्स्ट मतलब फैसेट या फर्स्ट नॉच के बीच में। तो इसको जो है मतलब कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट कहते हैं, कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट है, दिस इज कॉन्ड्रोस्टर्नल। अब देखिए इसी लेटरल बॉर्डर जो मेन्यूबरियम स्टर्नम का जो है ये जो मतलब नीचे जो है एक डेमी फैसेट बनता है या डेमी नाच, यानी आधा नाच है। तो और उसके बाद में आधा जो है ये बॉडी ऑफ स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से है। तो आधा जो है डिप्रेशन, हाफ डिप्रेशन जो है मेन्यूबरियम स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर और हाफ डिप्रेशन जो है ये बॉडी ऑफ स्टर्नम का जो है मतलब जो लेटरल बॉर्डर है। तो हाफ डिप्रेशन जो है बॉडी ऑफ स्टर्नम का है लेटरल बॉर्डर का, हाफ डिप्रेशन ये मेन्यूबरियम स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर का है। तो ये डेमी फैसेट या डेमी नाच
और ये डेमी फेसर और डेमी नाच, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो सेकंड जो मतलब नाच होता है, सेकंड नाच होता है, इसमें दोनों मेडिवल स्टर्नम का बॉडी ऑफ स्टर्नम दोनों के लेटरल बॉर्डर का कंट्रीब्यूशन है। तो इससे सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज जॉइंट बनाता है। इसे जो है मतलब सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज से सेकंड मतलब कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट, तो दिस इज सेकंड कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट। तो राइट और लेफ्ट ये जो है, तो इस तरह से देयर आर 1/2 मतलब नॉच, एक कंप्लीट नॉच होता है या कंप्लीट फैसेट होता है, और मेडिवल स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर के लोअर एंड पर एक हाफ डिप्रेशन होता है या डेमी फैसेट होता है या डेमी नॉच होता है जो है। तो इस तरह से जो है देयर आर 2 सरफेस, मेडिवल स्टर्नम के 2 सरफेस होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस होता है। तो एंटीरियर सरफेस की पहचान ये है कि अगर मतलब जो है इसको मतलब ऊपर से नीचे अगर आया जाए जो है, ऊपर से नीचे जो है अगर आया जाए तो कॉन्वेक्स होगा जो है, और ये जो है साइड टू साइड ये कॉन्केव होता है, ठीक है। तो मेडिवल स्टर्नम का एंटीरियर सरफेस जो है मतलब क्या नाम है, यहाँ पर ये पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है, और ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल का भी ओरिजिन होता है। देयर आर 2 मसल्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम द इंटीरियर सरफेस ऑफ द मेनिवल स्टर्नम। एक जो है पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है, और एक स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है। तो 2 मसल जो है अराइज करते हैं। तो मेनिवल स्टर्नम के इंटीरियर सरफेस पर एक पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस का मतलब होता है चेस्ट, और मेजर का मतलब बड़ा, तो चेस्ट का जो बड़ा मसल होता है वो इसी मेनिवल स्टर्नम के बॉडी मेनिवल स्टर्नम के इंटीरियर सरफेस होता है, और एक स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल का ओरिजिन भी इसी मेनिवल स्टर्नम के इंटीरियर सरफेस से होता है। तो स्टर्नम माने स्टर्नम, और क्लीडो माने क्लेविकल, और मास्टॉइड मतलब होता है टेम्पोरल बोन का जो ये पीछे वाला पार्ट होता है, मास्टॉइड पार्ट ब्रेस्ट लाइक एलिवेशन होता है। तो इस मसल का नाम स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस मसल का 50% मसल फाइबर जो है मेनिवल स्टर्नम के इंटीरियर सरफेस से, 50% क्लेविकल बोन के जो है मीडियल 2/3 के सुपीरियर सरफेस से, और इसका इंसर्शन जो है मास्टॉइड प्रोसेस आफ्टर टेम्पोरल बोन के उस पर इंसर्शन होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड इंसर्शन दिस स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स इज नेम्ड। तो इस तरह से जो है मेनिवल स्टर्नम की कहानी खत्म हो गई। अब आइए जो बॉडी ऑफ स्टर्नम है, तो बॉडी ऑफ स्टर्नम के पास जो है देयर आर 2 एंड्स, तो बॉडी ऑफ स्टर्नम के पास देयर आर 2 एंड्स। ये मतलब बॉडी ऑफ स्टर्नम का जो है ये अपर एंड है, ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है। तो अपर एंड और लोअर एंड, देखिए अपर एंड क्या था, ये जॉइंट बनाया था मेनिवल स्टर्नम के इंफीरियर बॉर्डर से। इस जॉइंट का नाम क्या था, मेनिवल स्टर्नल जॉइंट, या इसी को मेनिवल स्टर्नल सिम्फाइसिस। जो लोअर एंड है बॉडी ऑफ स्टर्नम का जो लोअर एंड है, ये लोअर एंड जो है ये ज़ीफिक स्टर्नम के अपर एंड से जॉइंट बनाता है। तो ये जॉइंट जो है ये ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट कहलाता है, ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट कहलाता है। ये ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट है, और ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट इज द जॉइंट बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड अपर एंड ऑफ द ज़ीफी स्टर्नम। तो ये जॉइंट जो है ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, और ये जॉइंट मेनिवल स्टर्नल जॉइंट ये जो है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो देयर आर 2 एंड्स ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम, एक जो है अपर एंड हो गया और एक लोअर एंड है, और 2 सरफेस होते हैं, इंटीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है। एक राइट लेटरल बॉर्डर होता है और एक लेफ्ट लेटरल बॉर्डर होता है। तो यहाँ पर जो है जो ये इंटीरियर सरफेस होता है, तो यहाँ पर जो है देयर आर 3 ट्रांसवर्स रिज, 1 2 3। तो ये ट्रांसवर्स रिज जो होता है ये मतलब इससे ये पता चलता है कि इसके 4 जो है सेगमेंट होते हैं। बॉडी ऑफ स्टर्नम के देयर आर 4 सेगमेंट। एक सेगमेंट जो है ये स्टर्निब्री कहलाता है, स्टर्निब्री। तो स्टर्नबरी जो है मतलब यानी कि बॉडी ऑफ स्टर्नम के 4 जो है पार्ट होते हैं, और हर पार्ट को स्टर्नी, तो 4 स्टर्निबरी होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4। तो देयर आर 4 स्टर्निबरी, 4 जो है पार्ट होते हैं, 4 सेगमेंट होते हैं, और चारों जो जुड़े होते हैं। तो इंटीरियर सरफेस पर जो है 4 जो है ट्रांसवर्स रिज पाए जाते हैं, 4
ट्रांसवर्स रिज। तो इससे ये पता चलता है कि ये बॉडी ऑफ स्टर्नम जो 4 टुकड़ों में जो है था और ये जुड़ करके जो है एक बॉडी ऑफ स्टर्नम बना रहा है। तो ये पहला अपर मोस्ट ट्रांसवर्स रिज, ये सेकंड ट्रांसवर्स रिज और ये थर्ड ट्रांसवर्स रिज लोअर है। अपर ट्रांसवर्स रिज, मिडिल ट्रांसवर्स रिज एंड लोअर मोस्ट ट्रांसवर्स रिज। तो देयर आर 3 ट्रांसवर्स रिज, अपर ट्रांसवर्स रिज और मिडिल ट्रांसवर्स रिज और लोअर ट्रांसवर्स रिज। तो बॉडी ऑफ स्टर्नम का जो इंटीरियर सरफेस होता है उस पर 3 ट्रांसवर्स रिज होते हैं और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उस पर जो है ये 3 ट्रांसवर्स लाइन होते हैं, अपर ट्रांसवर्स लाइन और मिडिल ट्रांसवर्स लाइन और लोअर ट्रांसवर्स लाइन। तो इस तरह से इंटीरियर सरफेस पर 3 ट्रांसवर्स रिज और पोस्टीरियर सरफेस पर जो है 3 ट्रांसवर्स लाइन होते हैं। और जो लेटरल वाटर होता है यहाँ पे, तो लेटरल वाटर का जो मतलब अपर एंड होता है, ये अपर एंड होता है, तो यहाँ पर जो है ऐसे जो है ये डेमी फैसेट होता है जो है। और उसके बाद जो सेकंड जो है ये तीसरा जो है मतलब थर्ड कास्टल कार्टिलेज के लिए कंप्लीट फैसेट होता है। फिर उसके बाद फोर्थ कास्टल कार्टिलेज के जो है कंप्लीट जो है नाच या कंप्लीट फैसेट होता है। और फिफ्थ के लिए भी जो है एक कंप्लीट मतलब फैसेट या कंप्लीट नाच होता है। और सिक्स्थ के लिए भी, छठवें के लिए भी एक कंप्लीट फैसेट या नाच होता है। और 7वें के लिए जो है ये इनकम्प्लीट, एक जो है अधूरा जो है मतलब। तो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी थर्ड कास्टल कार्टिलेज से लेकर के और सिक्स्थ कास्टल कार्टिलेज के तक के लिए कंप्लीट नॉच या कंप्लीट फैसेट होता है लेटरल वाटर पे। लेकिन सेकंड के लिए जो है ये डेमी फैसेट होता है, डेमी फैसेट, ये डेमी फैसेट या डेमी नाच है। और सेवेंथ के लिए भी जो है ये डेमी फैसेट या डेमी। तो बॉडी ऑफ स्टर्नम के मतलब लेटरल वाटर पर एक अपर पार्ट ऑफ द लेटरल वाटर पर डेमी फैसेट होता है सेकंड कास्टल कार्टिलेज के लिए। और जो लोअर पार्ट होता है लेटरल वाटर का, यहाँ पर भी एक डेमी फैसेट होता है, ये सेवेंथ कास्टल कार्टिलेज के लिए। और बीच में दोनों अपर डेमी फैसेट और लोअर डेमी फैसेट के बीच में जो है 1 2 3 4 कंप्लीट जो है मतलब फैसेट होते हैं या कंप्लीट नाच होते हैं। थर्ड कास्टल कार्टिलेज के लिए कंप्लीट फैसेट होता है, फोर्थ कास्टल कार्टिलेज के लिए कंप्लीट फैसेट होता है, फिफ्थ कास्टल कार्टिलेज के लिए कंप्लीट फैसेट होता है और सिक्स्थ कास्टल कार्टिलेज के लिए कंप्लीट फैसेट होता है। तो इस तरह से जो है ये लेटरल बॉर्डर हैज मतलब 2 डेमी फैसेट, एक अपर डेमी फैसेट और एक लोअर डेमी फैसेट एंड 4 जो है कंप्लीट फैसेट फॉर थर्ड कास्टल कार्टिलेज, फोर्थ कास्टल कार्टिलेज, फिफ्थ कास्टल कार्टिलेज एंड सिक्स्थ कास्टल कार्टिलेज। तो अब आइए ज़ीफी स्टर्नम। तो ज़ीफी स्टर्नम जो है इसके पास भी ये लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम और होता है। इसके पास 2 एंड होते हैं, अपर एंड होता है, अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है। और 2 सरफेस होते हैं, इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, 2 बॉर्डर होते हैं, राइट लेटरल बॉर्डर और लेफ्ट लेटरल बॉर्डर। तो अपर एंड जो होता है, अपर एंड जो है तो ये लीफी स्टर्नम ये सबसे पहले कार्टिलेजिनियस होता है और बाद में जो है ये ऑसिफाइड हो जाता है, पूरी तरह बोन बन जाता है। तो ये जो मतलब अपर एंड है, अपर एंड ऑफ लीफी स्टर्नम और लोअर एंड ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम, इनके बीच में जो जॉइंट होता है ये प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट होता है, इसको लीफी स्टर्नल जॉइंट कहते हैं। और लोअर एंड जो है ये फ्री होता है जो कि एपिगैस्ट्रिक फोसा में प्रेजेंट होता है। तो दिस लोअर एंड इज प्रेजेंट इन द एपिगैस्ट्रिक फोसा। तो जो राइट यहाँ पर 2 सरफेस होता है, इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और राइट लेटरल बॉर्डर और लेफ्ट लेटरल बॉर्डर। जो चीज बॉडी ऑफ स्टर्नम में होता है वही चीज जो है लीफी स्टर्नम में होता है। तो जो लीफी स्टर्नम का राइट लेटरल बॉर्डर होता है तो यहाँ पर भी एक डेमी फैसेट होता है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डेमी फैसेट होता है। तो ये डेमी फैसेट जो है ये लीफी स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर के अपर पार्ट में होता है। और ये जो है डेमी फैसेट जो है ये डेमी फैसेट ये बॉडी ऑफ स्टर्नम के लोअर लेटरल बॉर्डर के लोअर पार्ट होते हैं। दोनों डेमी फैसेट मिल करके एक कंप्लीट फैसेट बनाते हैं जो कि
सेवन कॉस्टल कार्टिलेज के लिए होता है जो है। तो सेवन कॉस्टल कार्टिलेज का ऊपर का आधा हिस्सा ये बॉडी ऑफ स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और नीचे का आधा हिस्सा ये लीफी स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। इस तरह से जो है सेवेंथ कॉस्टल कार्टिलेज का जो कनेक्शन होता है वो बॉडी ऑफ स्टर्नम और लीफी स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर दोनों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर सेकंड जो है मतलब सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज होता है। तो ये सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज, तो ये सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज का ऊपर का आधा हिस्सा ये मेनिवरियम स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से आधा जुड़ा हुआ है और आधा हिस्सा जो है बॉडी ऑफ स्टर्नम के जो है लेटरल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। तो सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज का ऊपर का आधा हिस्सा ये मेनिवरियम स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से कनेक्ट है और जो सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज का जो है लोअर मतलब हाफ है वो बॉडी ऑफ स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज और सेवंथ कॉस्टल कार्टिलेज ये जो है इनका कनेक्शन, सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज का कनेक्शन जो है ऊपर का आधा हिस्सा जो सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज का है ये मेनिवरियम स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज का जो लोअर हाफ है आधा हिस्सा ये बॉडी ऑफ स्टर्नम के जो है लेटरल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। और वही कंडीशन यहाँ भी है। जो सेवेंथ कॉस्टल कार्टिलेज है इसका जो है ऊपर का आधा हिस्सा ये बॉडी ऑफ स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और आधा हिस्सा ये लीफी स्टर्नम के जो है लेटरल बॉर्डर से आधा जुड़ा हुआ है। और बीच के सेकंड और सेवेंथ को छोड़ करके बीच की जो थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज है और फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज है, फिफ्थ कॉस्टल कार्टिलेज है और सिक्स्थ कॉस्टल, फ्रॉम थर्ड टू सिक्स्थ कॉस्टल कार्टिलेज ये सिर्फ बॉडी ऑफ स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो है ये दिस द एनाटॉमी ऑफ स्टर्नम बोन। तो अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ स्टर्नम बोन जो है क्या है कि एनाटॉमी तो खत्म हो गई, अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी है कि ये स्टर्नम बोन अगर मतलब एलिवेटेड हो जाए, यहाँ पर स्टर्नम बोन जो है अगर इफ देयर इज एलिवेशन ऑफ द स्टर्नम बोन, जैसे कबूतर का मतलब सीना होता है जो है, तो ये कबूतर की सीने की तरफ फूल जाए यानी बाहर आ जाए, प्रोजेक्टेड हो जाए, तो इसे पिजन चेस्ट कहते हैं, पिजन चेस्ट कहते हैं। और अगर ये डिप्रेस्ड हो जाए जो है स्टर्नम बोन तो उसको फनल चेस्ट कहते हैं। इफ sternum is depressed then this condition is known as funnel chest. अगर sternum is elevated then the condition is known as pigeon chest, कबूतर के सीने की तरह होता है। In these words I want to finish my lecture.